जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, फैसला आ चुका है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये डिबेटेबल इशू है। जहाँ तक कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट का ताल्लुक है, उसके लिहाज से तो यकीनन ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने हो सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि फेयर ट्रायल का हर एक को हक है, और चूंकि ये समझा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट में फेयर ट्रायल नहीं होता, इस वजह से शायद कोर्ट इस नतीजे में पहुंची है, और जो मेरे ख्याल में गलत फहमी पर मबनी है, चूँकि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल भी काफी हद तक फेयर होता है। अब बहरहाल जो फैसला हो गया। अब इस पे रिव्यू पिटीशन तो यकीनन फाइल। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुनीब, आपकी तरफ आएंगे। मुनीब, मिलिट्री कोर्ट्स तो पहले भी बनी हुई हैं और दहशतगर्दों को सजाएं भी दी गई हैं, तो जो आज फैसला सुनाया गया है इसका इत्तलाक उन पुराने फैसलों पर भी होगा? ये मैं समझता हूँ वो एक मुख्तलिफ मामला था, और जो उस वक्त हुआ मेरे ख्याल में वो तो शायद रीडू नहीं हो सकता, अनडू नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को सजाएं सुनाकर कई लोगों को तो सजाएं हो गई, कई लोगों को तो शायद फांसी भी चढ़ा दिया गया होगा, क्योंकि वो तो हार्ड एंड टेररिस्ट थे, हार्ड कोर टेररिस्ट थे। उनका तो मेरे ख्याल में शायद इस चीज से कोई डायरेक्टली ताल्लुक ना हो, और वैसे भी ट्रैक करना मुश्किल है इस वक्त के कितने फैसले दिए जा चुके हैं और माजी करीब में कौन से फैसले दिए गए हैं फौजी अदालतों के जरिए, अनलेस हमारे सामने कोई डिटेल हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्होंने सिर्फ इसको ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 है उसको ही कदम करार दिया, उसे गैर आईनी करार दिया। यानी उन्होंने बेसिकली उस एक्ट का जो एग्जिस्टेंस है और जो ऑपरेटिव पार्ट है, जिस शिक के तहत फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा था, उसको ही गैर आईनी करार दे दिया है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में तो वो शिक इट सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती और वो कलअदम करार दे दी जाती है, गैर आईनी करार दे दी जाती है, तो फिर वो कानून तो फिर रहा ही ना। जब वो कानून ना रहा तो फिर उसके तहत कार्रवाई कैसे हो सकती है, उसके तहत फौजी ट्रायल कैसे हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो सिनारियो है, हम खुद को उससे अलहदा तो नहीं कर सकते, आइसोलेशन में तो कोई चीज नहीं रखी जा सकती। हमें इस वक्त के हालात, वाकयात, हर चीज जहन में रखनी चाहिए। और एक बात जो तवज्जो तलब है वो ये कि ये पहले 6 रुकनी बेंच था, इसको उमर साहब बंदयाल साहब जब वो चीफ जस्टिस थे उसकी सरबराही कर रहे थे। अब जब ये समाअत के लिए आया तो ये 5 रुकनी बेंच था। इसके ऊपर टेक्निकली तो देखा जाए तो चीफ जस्टिस साहब खुद भी तशरीफ ला सकते थे और इसे एक 6 रुकनी बेंच के हैसियत से ही आगे चला सकते थे, लेकिन वो इस बेंच के ऊपर वो तशरीफ नहीं लाए और इसकी समाअत की सदारत फिर इजाजुल एहसन साहब ने की। और इन तमाम जज साहबान के हवाले से जो इनकी राय थी इस हवाले से, वो भी काफी क्लियर थी। इसकी जो मर्जी कोई तावील निकाल ले, आज का फैसला तो यही है कि ये कानून का जो रेलेवेंट सेक्शन है वो कलअदम करार दिया जा चुका है। लिहाजा मुझे अब समझ नहीं आती कि अगर फौजी ट्रायल कोई चलाने की कोशिश भी की जाएगी तो वो किस कानून के तहत की जाएगी। क्या इस फैसले को सिरे से ही नहीं माना जाएगा या बिल्कुल मान लिया जाएगा? ये बिल्कुल मुनीब, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। इस हवाले से अमानुल्लाह कुमरानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब, अगर आपने भी कोई सवाल उनसे करना है प्लीज कीजिएगा। अमानुल्लाह कुमरानी साहब, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है, साथ ही जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 2B1 उसे कलअदम करार दिया गया है, क्या कमेंट करेंगे? मिलिट्री कोर्ट्स तो पहले भी बनी थी, इस हवाले से जिन दहशतगर्दों को उस बुनियाद पर सजाएं दी गई थी, समझते हैं कि वो अब रिवाइज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हम तो तालिब इल्म हैं कानून के, और कानून या लॉ बनता है लेजिस्लेचर बनाते हैं या अदालतें सेटल करती हैं। तो अभी तक जो हमने लॉ देखा है, बल्कि मैं खुद 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, तो हमने तो एक ऐसे सिविलियन का भी ट्रायल हुआ जिसको 15 साल सजा हुई थी, जिसके ऊपर इल्जाम था कि वो उसने एक पिस्तौल जो है किसी को फराहम किया था, दिया भी नहीं, रिकवरी भी नहीं हुई, और वो चूंकि सिविलियन था और किसी फौजी के साथ उसकी डील हो रही थी, तो वो उसने जो है उसको 15 साल सुनाई सजा। और इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि आर्मी एक्ट के तहत इसकी कार्रवाई हुई है तो हम आर्मी एक्ट में मुदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि आर्मी एक्ट के अपने अंदर लिखा हुआ है कि आर्मी के मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं करती।
जिसको प्रोटेक्शन हासिल है, इसको जो है ना ये इसको इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। तो हम तो अभी तक यही देख रहे थे कि अदालतें इस मामले में मुदाखलत नहीं करती। तो इसलिए ये एक हमारे लिए नया फैसला है। ये जरूर है जो मैंने जिस केस में फैसला देखा है वो 3 रुकनी जजों का है। अब ये 3 रुकनी के ऊपर 5 रुकनी फैसला आया है। ये भी यूनिक फैसला है क्योंकि होते क्योंकि सदा से बदलते नहीं है। अब या तो जो पुराने जजमेंट्स हैं जिन्होंने उनको परपिचुएट किया हुआ है मिलिट्री कोर्ट के फैसलों को और उनको जो है मेंटेन किया हुआ है, तो कम से कम जो हमारा बंदा बेचारा जो एक मुफ्ती था उसकी सजा को तो मेंटेन किया सुप्रीम कोर्ट ने। इमरान खान और उनके साथियों को ट्रायल करने नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे सिविलियन से हमदर्दी जरूर है क्योंकि मैं खुद सिविलियन हूँ, मगर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? जब इमरान खान साहब की बात आती है अदालतों का रवैया और होता है, जब आम सिविलियन की बात होती है अदालतों की आंखें कहीं और होती है। ये मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं कानून का नाहिद तालिब इल्म हूँ। ये अहल जो वकला है ये बता दें पुराने जजमेंट्स को क्या उन्होंने रिव्यू किया है या कलादम करार किया है या अपनी तरफ से आइन को रीराइट किया है? ठीक है, अमानुल्लाह कुनरानी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुनीब, जिस तरह से अमानुल्लाह कुनरानी साहब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्मी के मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं कर सकती, आप चूंकि आप भी कानून के तालिब इल्म हैं, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? और दूसरे नंबर पर जिस तरफ आपने रोशनी डाली और आप जिस हवाले से बात कर रहे थे कि पता नहीं एक्सेप्ट हो पाता है नहीं एक्सेप्ट हो पाता, उसके बाद अगर तो एक्सेप्टेंस नहीं होती इन दैट केस तो तब क्या ऑप्शन बनते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 100% बाइंडिंग है, ये नहीं कह सकता कि उसके पास चॉइस है। मैं तो जो माहौल है उसकी आपके सामने एक अक्कासी कर रहा था कि जो उस वक्त माहौल है और जो रिजॉल्व हमें नजर आया पाकिस्तान की फौज के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि कम वक्त में जिन्होंने फौजी तंसीबात पर हमला किया उनको उनका ट्रायल फौजी अदालतों के जरिए होगा और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत होगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। लेकिन अब क्योंकि फैसला आ चुका है तो इसमें सिवाय इसके कि इसको तस्लीम किया जाए और कोई ऑप्शन बचती नहीं है। मैंने जो हालात है उनकी तरफ उनकी निशानदेही जरूर की, लेकिन देखिए ये प्रैक्टिस अदालतों की रही है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मामलात हैं उनमें अदालतों ने रिस्ट्रेंट शो किया है माजी में। कई ऐसी जगह मौजूद है, लेकिन कई ऐसी जगह मौजूद है जहां पर मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले जो मिलिट्री कोर्ट्स ने दिए उनको ओवरटर्न किया, बट वो अपील स्टेज पर किया। वहां पर ट्रायल मुकम्मल हुए, आए, लोगों को सजाएं हुई और कुछ लोगों की सजाएं फिर या कलदम हुई या ओवरटर्न की गई सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ तो एक जो चीज आई है वो ये कि सिरे से ट्रायल को ही गैर आईनी करार दे दिया गया है कि कोई सिविलियन अगर होगा, इवन इफ के अगर वो फौजी तंसीबात पर हमला करेगा तो उसका ट्रायल फौजी अदालत के तहत हो ही नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की फौज की अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जब फौज की तंसीबात पर हमला होगा तो ऐसे शख्स का ट्रायल फौजी कानून के तहत होगा, जो कि हमारे मुल्क में एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है। वो ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट ड्राफ्ट किया गया कानून है, वो तो 1956 से मौजूद है। हाँ, वो कानून कितना ड्रेकोनियन है, कितना अनफेयर है, कितना अनरीजनेबल है, वो कोई आज से तो नहीं है, वो तो बहुत पहले से है। अगर ये गैर आईनी करार दिया जाना था तो मुतअद्दिद जगहें पहले भी थी, पहले भी फैसले हुए। मैंने आपको अर्ज किया, कनवानी साहब भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि फैसले ओवरटर्न किए गए सुप्रीम कोर्ट की स्टेज पर, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट लिख सकती थी कि ये कानून ही गलत है और बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है या आइन के खिलाफ है। ऐसा तो किसी फैसले में नहीं किया गया, ये नहीं लिखा गया। फैसले ओवरटर्न जरूर हुए जो कि मेरे ख्याल में वो मेरिट के ऊपर हुए होंगे, लेकिन यहाँ अगर ये कह दिया गया है कि ट्रायल ही नहीं हो सकता तो फिर इससे एक प्रॉब्लम एरिया तो जरूर जन्म लेता है और उस पर फिर बहस भी होगी। कोई उसको माने या ना माने, मैं तो कहूंगा नहीं सबको मानना चाहिए, लेकिन मैं मुल्क के हालात भी उनकी तरफ भी बहसियत एक चाहती मैं नजर रखता हूँ कि वहाँ क्या हालात है। अच्छा मुनीब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पार्टी नैरेटिव आता रहा, वो अथॉरिटेरियन पोजीशन पे मौजूद रहनुमा जो कि ये नैरेटिव देते रहे कि ये बाकायदा जो भी हुआ एक प्रॉपर मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हुआ, आप समझते हैं इस फैसले के बाद कोई बाइफरकेशन होगी या मजमूई तौर पर ये लागू होगा?
देखिए ये बड़ा ही प्रॉब्लम एरिया है, ये जो आपने बताया। देखिए ये क्या, अब ये तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाना कि वो 9 मई का वाकया एक पूरी प्लानिंग थी और तहरीक इंसाफ को इसमें फंसाया गया, ये तो एक काउंटर एलिगेशन है ना, जो कि वो फिर लगाया जा रहा है। और वो काउंटर एलिगेशन किस पे लगाया जाएगा? वो जाहिर बात है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर लगा रहे हैं, यानी हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया गया। और तहरीक इंसाफ के जो सिंपथाइजर्स कुछ है वो शायद यही बात करते हैं, तो इसको तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरा जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो ये समझते हैं कि 9 मई को हमला एक म्यूटनी थी और उसमें इनसाइडर जॉब भी थी, उसमें इनसाइडर हेल्प भी थी। और इसके ऊपर फिर DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें उन्होंने बताया कि किन सर्विंग और रिटायर्ड लोगों को राउंड अप किया गया है। उसमें शायद गालिबन 3 स्टार थे, कुछ शायद 2 स्टार थे, कुछ ब्रिगेडियर लेवल के अफसरान भी थे, कुछ साबिक फौजी लोग भी थे। अब अगर ये इतना ही आम मामला होता तो इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन या इस लेवल का क्रैकडाउन तो नहीं हो सकता था। जारी बात है कुछ ऐसा था जो फौज ने खुद महसूस किया अपनी इन्वेस्टिगेशन में और उनको पता लगा, इसके नतीजे में ये सब कुछ सामने आया। फौज ने तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा उससे, और जिन लोगों की बात की गई है अब उनके नाम, हाँ मैं भी आज आपके तवज्जुह से कहूंगा कि उन लोगों के नाम बताए जाए। अगर किसी सिविलियन की नेम और शेम होती है तो व्हाई नॉट द पीपल ओवर इन यूनिफॉर्म who basically disobeyed or conspired against their own leadership, military leadership। तो अब आप खुद देखें कि वो उसको साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वो कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ एक म्यूटनी की साजिश थी जो 9 मई को हुआ, कि इतना बड़ा मसला बन जाए कि फौज के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए अपनी लीडरशिप के खिलाफ। ये ऐसी साजिश थी। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी पूरी साजिश के कैरेक्टर्स को फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा जी, कि उनका ट्रायल ही रोक दिया जाए? ये बात मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक जरूर है। और इस पर ठीक है मुनीब, इसके ऊपर भी हम लोग खुलकर बात करेंगे।